Okay, so recording has begun and we can start with the topic with recording. तो हमने गौर किया कि कई बार क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं हमारे पास कुछ एरर्स होते हैं या कुछ तरीके के एक्सेप्शंस होते हैं. अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं स्पेशली तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं डिवाइड करूं, लेट्स सपोज मैंने x यूजर से इनपुट कराया है, ठीक है, लेट्स सपोज x मैंने यूजर से इनपुट कराया है, ठीक है, और गलती से यूजर ने जो इनपुट दिया वो 0 दे दिया, ठीक है, और y भी मैंने यूजर से इनपुट कराया है और समवेयर इन आवर प्रोग्राम हमने क्या किया हुआ है, y को हमने x से डिवाइड किया हुआ है और x की वैल्यू क्या होगी 0. नाउ एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, राइट. लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम ये काम करते हैं तो हमारे पास हमेशा एरर आता है, 0 डिवीजन एरर, ठीक है. जावा में आप काम कर रहे हो तो डिवाइड बाय 0 एरर होता है, ठीक है. तो हर एक लैंग्वेज में ये आपको एरर देखने को मिलेगा कि वो आपने डिवाइड बाय 0 कर दिया है, तो हम यहाँ से आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिंटैक्टिकली तो ये चीज सही है, सिंटैक्स वाइज तो ये सही है, लेकिन जब इसको वैल्यू के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा कि नहीं, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. तो ऐसे एक्सेप्शंस हमारे पास केसेस आते रहते हैं, ठीक है. तो इनको हैंडल करने के लिए ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे अनवांटेड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए पाइथन हमें 2 तरीके देता है, ठीक है. टॉपिक का नाम एक्सेप्शन ठीक है. 2 तरीके देता है, पहला है एक्सेप्शन हैंडलिंग और दूसरा होता है असर्शन. ठीक है. नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये हमारा बेसिकली करता क्या है कि इसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस हैं जो कि पाइथन ने अपनी तरफ से ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है. हम इन एक्सेप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एरर्स को, ये जो आपके पास एक्सेप्शन है 0 डिवीजन एरर जैसे आपके पास आया है, तो इसको हैंडल करने के लिए या फिर और भी जो एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो कि प्रोग्रामिंग करते वक्त नॉर्मली आते हैं, ठीक है, या आप फेस कर सकते हैं, उनके लिए ऑलरेडी पाइथन ने क्या किया हुआ, स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस डिफाइन किए हुए हैं. तो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक के अंदर जाऊं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑलराइट, तो इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन क्या है, स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस, ठीक है. तो एक चीज जो आपको याद रखना होगा, अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, हम इसको एक्सेप्शंस के बाद पढ़ेंगे, बट जो जितने भी हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, उनकी एक बेस क्लास होती है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एक एक्सेप्शन नाम का बेस क्लास होता है पाइथन के अंदर. देखो आप इसका कलर भी चेंज होके अपने आप की ये पर्पलिश अपने आप हो गया, ठीक है. तो होता क्या है कि एक्सेप्शंस की भी ना लाइन है एक तरीके से, जैसे कि ये एक्सेप्शन जो है ये बेस क्लास है, यानी सारे एक्सेप्शंस जो होते हैं उनका उनका जो पेरेंट है वो एक्सेप्शन है, ठीक है. तो इसके बाद और बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे जो कि इसके अंदर आएंगे, यानी कि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं. जैसे कि अगर मैं इसके बाद एक्सेप्शन की बात करूं तो स्टॉप आइटरेशन, स्टॉप आइटरेशन, ठीक है, डिवाइड बाय 0, या फिर स्टैंडर्ड एरर की बात भी कर सकते हैं हम, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है. ओवरफ्लो हो रहा है तो उसका एरर, ओवर फ्लो एरर, ठीक है. आप एट्रीब्यूट एरर आप लोगों ने कई बार देखा हुआ है, एट्रीब्यूट एरर, ठीक है. इसके अलावा कीबोर्ड इंटरप्ट, जब भी हम इसको बंद कर देते हैं, राइट, कीबोर्ड इंटरप्ट
ठीक है, ये आपने देखा हुआ है। इसके अलावा आपने इंडेक्स एरर देखा हुआ है, ठीक है, इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है। और इसके अलावा भी आपने कौन से एरर देखे हुए हैं, आपने सिंटैक्स एरर भी तो देखा हुआ है, सिंटैक्स एरर। इसके अलावा आपने टाइप एरर देखा हुआ है, ठीक है, जब टाइप में हमारा गड़बड़ हो जाता है, जैसे आप कई बार लिस्ट के साथ आप कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करते हो जो कि वो कर नहीं सकता, तो यू गेट द टाइप एरर। यू आल्सो गेट द वैल्यू एरर, जब आप गलत, सपोज आप इंट की लेंथ पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने क्या किया कि आपको काम जो करना है, आपको कैरेक्टर पास करना है, लेकिन आपने को पास कर दिया क्या, वहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग पास करना है पर आपने दूसरा वैल्यू पास कर दिया है, फ्लोट वगैरह या कुछ पास कर दिया आपने, राइट। तो ये बहुत सारे तरह के एरर्स होते हैं, ठीक है, अभी और भी हैं, बट ये इन्हीं सभी एरर्स का बेसिकली नेम एरर हो गया एक, भी आप लोगों ने फेस किया हुआ है। तो ये सभी एरर्स जो होते हैं, इन सभी का जो पेरेंट क्लास होता है वो होता है एक्सेप्शन, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये सारी चाइल्ड क्लासेस हैं बेसिकली, ठीक है, और इनका पेरेंट क्लास का एक्सेप्शन, यानी कि अगर मुझे इनको, इनमें से किसी को भी लेट्स सपोज हैंडल करना है और मुझे इनका नाम याद नहीं है, तो मैं उनकी जगह बेस क्लास यानी एक्सेप्शन का इस्तेमाल करके मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ। ये बात किसी को समझ में आई? Was anybody able to understand this part? Yes, no. सर एक बार आप बता दीजिए। Okay, okay. देखो एक्सेप्शन में होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जीरो डिवीजन एरर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इन एरर्स को, या फिर कई बार आप क्या करते हो कि जब आप इसको रन करने की कोशिश करोगे, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ गया, या फिर एंड ऑफ फाइल, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल एरर आ जाता है, जैसे कि अगर मैं ये सारा हटा दूं, ये एरर आप लोगों ने काफी बार फेस किया है। आपने क्या किया, फॉर आइटम इन रेंज शुरू किया और इसके बाद आपने यहाँ पे खत्म कर दिया, आप इसको रन करोगे तो ईओएफ एरर आ गया आपके पास, अनएक्सपेक्टेड ईओएफ, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो ये सारे एरर्स जो है, ठीक है, इन सभी का पेरेंट क्लास होता है एक्सेप्शन, ठीक है। यानी कि एक्सेप्शन क्लास के अंदर ही आता है क्या नाम है, एंड ऑफ फाइल एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल एरर, या फिर इंपोर्ट का एरर जो है, आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको ने उसका नाम सही नहीं लिखा या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इंपोर्ट एरर आने लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इंपोर्ट एक्स वाई जेड, राइट, अभी मैं इसको रन करूंगा मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है, तो मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ठीक है। या फिर कभी कभी मैं कुछ इंपोर्ट करने की कोशिश करूं और इंपोर्ट करते हुए भी ना कर पाए वो, ठीक है, तो भी मेरे पास क्या आएगा, इंपोर्ट एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जितने एरर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम आपको मैंने यहाँ पे दिखाए थे अभी, ये सारे एरर जो है, इनका जो पेरेंट क्लास है वो एक्सेप्शन है। ऐसा समझ लो कि अगर बच्चे से गलती हो गई है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को जाके आप डांटो शिकायत करो, हो सकता है आप उसके पेरेंट के पास जाके बता दो कि आपके बच्चे ने गलती करी है, आप इसको हैंडल करो। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, आई नीड अ सेकंड। ओके, दैट्स सर ऑलराइट। जब वो यस, चीज बच्चे से क्लियर की जा सकती है तो पेरेंट्स को बहुत जाने की क्या जरूरत है? देखो ऐसा है,
होता क्या है कि कई बार तो हमें मालूम होता है कि हमारे कोड के थ्रू कौन सा एरर आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हमें मालूम होगा कि लेट्स सपोज हमने यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। लेट्स सपोज x इक्वल्स टू इनपुट लिया हमने, ठीक है, और हमने यूजर को बोला एंटर अ नंबर, ठीक है, और हमने सेफ्टी के लिए इंट में कन्वर्ट भी कर लिया उसको, ठीक है। लेट्स सपोज हम ये कोड को रन करते हैं, राइट। अब कई बार क्या होता है कि यूजर ने इनपुट में क्या दे दिया, उसके बावजूद भी ऐसा इनपुट दे दिया, आपने बोला हुआ है नंबर, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, ऐसे इनपुट दे रहा है। तो आपको क्या मिल गया, वैल्यू एरर मिल गया वहां पर। तो आप नहीं चाहोगे कि आपका प्रोग्राम वहां पे रुक जाए, राइट। आप क्या चाहोगे कि अपनी तरफ से एक एरर डिफाइन करो जो कि यूजर को दिखाओ कि यूजर अगर सही इनपुट नहीं दे रहा है तो ऐसा लाल लाल स्क्रीन दिखाने के बजाय आप उसको अपनी तरफ से, ठीक है, आप उसको अपनी तरफ से एक एरर दो कि देखो आपने जो वैल्यू दिया है वो सही नहीं है, आपको नंबर एंटर करना है, 0 से 9 की डिजिट ही हो सकती है उसके बीच में, और कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? ओके सर। तो कई बार क्या होता है, हमें मालूम नहीं होता कि कौन सा एरर आएगा। जब हमें मालूम नहीं होता कौन सा एरर आएगा तो हम सभी एरर को एक साथ हैंडल करना चाहते हैं। वहां पे हम बेस क्लास का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्शन। अभी हम देखेंगे एक्सेप्शन इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। अगर हमें मालूम है स्पेसिफिकली कि वैल्यू एरर ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे वैल्यू एरर ही आया है, तो हम यहाँ पे वैल्यू एरर का हैंडलिंग भी यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर वैल्यू एरर आता है तो ये काम कर दो, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो अगर हमको मालूम है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा एरर तो यहाँ पे आ, बाकी एरर तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो एरर नहीं आएगा, यहाँ पे इंपोर्ट एरर नहीं आएगा, राइट। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे वैल्यू एरर ही है बेसिकली जो आ सकता है, और कोई एरर नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे वैल्यू एरर को ही हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें लगता है कि वैल्यू एरर के अलावा और भी एरर आ सकते हैं और मुझे उनका नाम मालूम है तो मैं उनको भी एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई सा भी एक्सेप्शन आ सकता है, यू नेवर नो कि कौन सा है, तब आप बेस क्लास का इस्तेमाल करोगे उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन का। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, तो आप अभी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। बात करते हैं एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है, अब एक्सेप्शन होता क्या है आप लोगों के हिसाब से? एक्सेप्शन अभी तक आपने जो देखा है, ये एरर वगैरह जितने भी आए हैं, तो इनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये एक्सेप्शन होता क्या है? व्हाट इज एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू यू गाइस? कोई इस पे थोड़ा बहुत सोच के जवाब देना चाहेगा? जॉली, एक्सेप्शन क्या होता है? अभी हमने यहाँ पे कोड रन किया, यहाँ पे इसने एक्सेप्शन दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? सर पहले जो एरर थी ना, स्टैंडर्ड एरर ओवरफ्लो, अगर कोई भी कमेंट्स यहाँ पे आए तो अगर एक्सेप्शन कमेंट लग जाए तो शायद कोई एरर ना हो। नहीं, वो तो ठीक है, पर मैं पूछ रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? कि एक्सेप्शन, अगर मैं बोलूँ कि प्रोग्रामिंग करते वक्त एक्सेप्शन आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मुझे किसी पर्सन को समझाना है तो इसका मतलब क्या होगा? यस, ऐसा कोई इनपुट जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो कि अगर ऐसा कुछ इनपुट आएगा तो हम क्या आउटपुट दें उस चीज का। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई इवेंट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो है, जो कि नॉर्मल चलना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। कुछ ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? Which is not journal. हाँ, Which is not journal. जनरल जनरल यहाँ पे परफेक्ट वर्ड नहीं बैठेगा इस चीज के लिए, बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा चीज हो गया जो कि एक्सपेक्टेड इनपुट या फिर एक्सपेक्टेड टास्क के अकॉर्डिंग नहीं था। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है जो कि होनी नहीं चाहिए थी। समझ रहे हो आप? तो कुछ नॉर्मल फ्लो का मतलब यह है कि बिना एरर के फ्लो। समझ रहे हो? तो कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, ठीक है, जो उसका नॉर्मल फ्लो होना चाहिए था प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, वो हो नहीं पा रहा।
और जब भी कभी ऐसा होगा तो हम उसको बोलते हैं कि एक एक्सेप्शन हो गया है। ये बात क्लियर है सभी को? तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग ये लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसको याद रख सको और एग्जाम में पूछे तो आप उसका जवाब दे सको। An exception is an event which occurs during the execution of a program that disrupts the normal flow of the program's execution, या फिर इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, सभी को क्लियर है? यस सर। तो इतनी बात तो क्लियर है कि जब नॉर्मल फ्लो जो मेरा प्रोग्राम का है अगर वो डिसरप्ट हो जाए किसी इवेंट की वजह से तो उस इवेंट को हम एक्सेप्शन बोलेंगे। ठीक है, और एक और चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि अगर एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं किया हुआ है, ठीक है, अभी तक देखो हमने एक्सेप्शन को कभी हैंडल किया ही नहीं, तो जब भी एक्सेप्शन होता है तो क्या होता है, मेरा प्रोग्राम जो है वो चलना रुक जाता है, वो हॉल्ट हो जाता है। ठीक है, जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाता है और हॉल्ट हो जाता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, यानी एक और चीज गौर करने वाली है कि if the exception is not handled, then it throws, then it terminates the program राइट। तो अगर एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं करेंगे तो मेरा प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, आगे कुछ भी रन नहीं करेगा और पूरा प्रोसेस मुझे फिर से री रन करना पड़ेगा, है ना, दोबारा से F5 प्रेस करना पड़ेगा या फिर जो भी तरीका है इस प्रोग्राम को रन करने का या फिर एप्लीकेशन को रन करने का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो और या फिर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें कोई केस है जहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है तो आपको वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, अब हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऐसा कोड है जिसको कि मुझे देख के लगता है कि भाई यहाँ पे तो एरर आएगा ही आएगा, तो उसको हैंडल करने का सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहला तरीका, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्राई एक्सेप्ट। जावा में बोलते हैं इसको ट्राई एंड कैच, यहाँ पे बोलते हैं इसको ट्राई एंड एक्सेप्ट। ऑलराइट, तो अब ये क्या चीज है ट्राई एंड एक्सेप्ट और इसको कैसे काम किया जाए? ठीक है, तो लेट्स सपोज अब मैं डिवाइड बाय जीरो वाला ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसके अंदर वैल्यू लेट्स सपोज 0 आ गई है, एक वेरिएबल है y जिसके अंदर वैल्यू कोई भी वैल्यू दे दो। ठीक है, और गलती से मेरे पास कोड क्या आ रहा है कि z इज इक्वल्स टू y बाय x, और इसके क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन कई बार क्या हो सकता है, डिवाइड बाय 0 भी हो सकता है गलती से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को डायरेक्टली ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ डिवीजन हो रहा है और डिवाइड बाय 0 हो सकता है। तो हमने क्या किया, ट्राई लगाया, ट्राई का ब्लॉक शुरू किया और ट्राई के ब्लॉक के अंदर इस चीज को शिफ्ट कर दिया। जो मेरा कोड है जिसमें एरर आ सकता है उसको मैंने ट्राई के अंदर थ्रो कर दिया। ठीक है,
इसके बाद मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट को यहाँ परफॉर्म किया। उसके बाद मैंने बताया कि इस चीज को ट्राई करो, अगर इसमें कोई एरर नहीं आती है तो अच्छी बात है, अगर एरर आ जाता है, अगर एरर आ जाता है, ठीक है, तो एक्सेप्ट लगाया मैंने। और लेट्स सपोज यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय 0, राइट, है ना, यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आएगा, तो मैंने यहाँ पे उसका 0 डिवीजन एरर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ट्राई करो इस कोड को, अगर कोई एरर नहीं आता है तो अच्छी बात है, अगर एरर आता है और वो 0 डिवाइड एरर आता है, 0 डिवीजन एरर आता है, तो क्या करो, उसको हैंडल कर दो। और कैसे हैंडल करो? 0 डिवीजन एरर क्या चीज? एक्सेप्ट कर, 0 डिवीजन एरर एक्सेप्ट करके हैंडल करना। यस, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर लगाया मैंने। और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने प्रिंट करके यूजर को बता दिया कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम काम किया कि नहीं किया। ऑलराइट, इसको रन किया हमने, और इसमें क्या, इसमें देखो मेरा प्रोग्राम क्या हुआ, बीच में टर्मिनेट नहीं हुआ एरर की वजह से। अगर इसके बाद भी मेरा कुछ काम होता है, लेट्स सपोज प्रिंट टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन, ठीक है, तो ये देखो आप, यहाँ पे एक्सेप्शन तो आया, देखो डिवाइड बाय 0 तो यहाँ पे भी हुआ हमारा, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पहले जैसे रुक गया था। तो पहले डिवाइड बाय 0 जब आया था तो ये चीज आ गई थी, मेरा प्रोग्राम हॉल्ट हो गया था, वहीं पे टर्मिनेट हो गया था एरर आते के साथ ही। लेकिन अब क्योंकि मैंने अपने एरर को हैंडल कर दिया है, ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर मैंने हैंडलिंग कर दिया है एक्सेप्शन का, तो क्या हो रहा है कि जिस तरीके से मैंने एक्सेप्ट किया है उसको, ठीक है, वो तरीका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो मेरा प्रोग्राम है, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हमारा, उसका जो फ्लो है वो नॉर्मल फ्लो चलता रहेगा, वो प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट नहीं हुआ, अनएक्सपेक्टेडली बंद नहीं हुआ मेरा प्रोग्राम। ये बात समझ रहे हो आप लोग कि हैंडलिंग करने से होता क्या है? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आई कैन एक्सप्लेन अगेन, यू कैन आस्क इट। पर जो भी सिचुएशन है बताओ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर। यस आ रहा है सर, जहाँ आपने लिखा है एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, उस 0 डिवीजन एरर की जगह अगर हम एक्सेप्शन लिखते हैं, यानी वो पेरेंट पेज जो आप बोल रहे थे वो यूज करते, तो भी सही रहता ना? बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको, हमें यहाँ पे मालूम था कि यही एरर आएगा यहाँ पर, इसलिए हमने उसका स्पेसिफिकली नाम लिखा, ठीक है, तो मेरा काम बहुत फास्ट तरीके से हो गया। लेकिन अगर मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा एरर आएगा, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दूंगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसके अंदर करीब 30-35 क्लास है, तो फिर जैसे ही कोई भी एरर आएगा तो एक्सेप्ट के अंदर जाएगा और ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये जो एरर आया है वो एक्सेप्शन के अंदर है या नहीं। अगर वो एक्सेप्शन के अंदर है, जो कि होगा, तो वो उसको हैंडल कर देगा। लेकिन इसमें बस यही है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा इसको करने में, क्योंकि इसको ढूंढना पड़ेगा कौन सा एक्सेप्शन है। समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, लेकिन इस चीज की श्योरिटी है कि आपका एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। ओके ओके सर। ऑलराइट, बाकी लोगों को क्लियर है सभी को? Yes, sir. जवाब भी दिया करो बच्चों। ऑलराइट ऑलराइट, अब लेट्स सपोज कि एक्सेप्शन नहीं आता है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया और हमने क्या वो किया हुआ था कि यूजर से इनपुट लिया हुआ था हमने पहले, ठीक है, हमने क्या किया हुआ था, z इक्वल्स टू इंट करके, z नहीं, x और y, ठीक है, x इक्वल्स टू इंट, इनपुट लिया हुआ था हमने यूजर से, और हमने यूजर को बोला हुआ था एंटर अ नंबर, ठीक है, ये x के लिए और ये y के लिए, ठीक है। लेकिन x और y वाला जहाँ पे इस्तेमाल हुआ वहां पे एरर आ गया, तो हम क्या चाहते हैं, यूजर फिर से यूजर
कोड को एंटर करें। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर पहले तो उसको बताया कि ये काम नहीं कर सकते, डिवाइड बाय 0, फिर हमने उसको x और y दोबारा से इनपुट करने के लिए दिया, ठीक है, दोबारा से इनपुट करने के लिए दिया, और उसके बाद हमने फिर से ट्राई ब्लॉक लगाया, जो कि हो सकता है यूजर दोबारा उसका गड़बड़ कर दे, राइट। z इज इक्वल टू y बाय x फिर से किया, ठीक है, फिर से एक्सेप्ट लगाया, और इसको एक तरीके से आप चाहो तो लूप में भी डाल सकते हो कि जब तक कि एक्सेप्ट एरर दे रहा है वो आपको, तब तक आप उसको लूप करते रहो, ठीक है, या फिर आप इसको एक दो बार ही करना चाहते हो तो आप ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ट्राई ये हो गया z इक्वल्स टू y डिवाइड बाय x, फिर आपने फिर से एक्सेप्ट किया, फिर आपने एक्सेप्शन दिया, ठीक है, और आपने उसके बाद आपने प्रिंट यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। तो अभी इसको रन करते हैं। एंटर नंबर किया हमने, सबसे पहले क्या है x, राइट, 0 दे दिया, y को 7 दे दिया, तो डिवाइड बाय 0 आ गया, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, एंटर अगेन, ठीक है। तो एंटर नंबर यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 8 दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन आराम से एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके हैं हैंडल करने के। देखो आपका इनपुट आप दोबारा से उसको वैल्यू करने का ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है, अगर उससे गलती हो गई है, लेकिन लेट्स सपोज कि उससे गलती नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्चुअली ये वाला जो कोड है वो एक्सेप्ट के अंदर आना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा एरर था। लेट्स सपोज के ट्राई और एक्सेप्ट तो हमने लगाया, लेकिन ट्राई और एक्सेप्ट लगाने के बाद अगर यूजर से एक्सेप्शन नहीं मिला, यानी डिवाइड बाय 0 नहीं हुआ, तो हम क्या चाहते हैं, कुछ और काम करें। अगर एरर आया तो ये काम करें, एरर नहीं आया तो कुछ और काम करें, तो उसको हम एल्स ब्लॉक में डाल सकते हैं, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स, ठीक है। तो ट्राई और एक्सेप्ट था अभी तक, अभी ट्राई एक्सेप्ट के साथ आप एल्स भी लगा सकते हैं कि अगर एरर नहीं आया तो आप कुछ और काम भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने उसको बोल दिया सक्सेसफुली डिवाइडेड, तो अगर एरर नहीं आएगा तो उसको आराम से एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे यहाँ पर 5 आया तो 7 आया, सक्सेसफुली डिवाइडेड, ठीक है। एरर नहीं आया तो दोबारा से ये काम करने की जरूरत ही नहीं है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते, ठीक है। हमने सक्सेसफुली डिवाइड किया और बाकी काम जो कोड है हमारा उसको आसानी से रन कर दिया। लेकिन अगर इसको रन करते हुए एरर आ जाता हमारे पास 0 7, तो ये क्या करता है, डिवाइड बाय 0 करता है और फिर मुझे दोबारा से इनपुट करने को बोलता, ठीक है। तो एल्स वाला ब्लॉक अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 8 7, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला जो कि एल्स के बाद है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इतना पार्ट सभी लोगों को क्लियर है कि कैसे आप क्लॉज बना के इसमें सॉल्व कर सकते हो उस चीज को? यस सर। यस सर। सभी से पूछ लेते हैं। और सुचिता क्लियर है? यस सर। मानसी क्लियर है? यस सर। दिव्या क्लियर है? दिव्या आप इस क्लास में मौजूद हैं अभी? ओके ठीक है। काजल क्लियर है 1042? नो सर। सर एक बार दिखाना है स्क्रीन। अगर नो था तो इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर वो मैं लिख रही थी ना, तो मैं फोकस नहीं कर पा रही थी तो अपने पे। आप हर क्लास में यही करते हो काजल। अगर मैं आपसे पर्सनली ना पूछूं तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। सर मेरे यहाँ पे थोड़ा सा वो काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। ऑलवेज एन एक्सक्यूज। देखो स्क्रीन देखो। काजल 543 आपको क्लियर है? यस सर। शाइस्ता? यस सर। मेघा? यस सर। वृंदा शनोवर? वृंदा आप क्लास में हो? शनोवर? ऑलराइट ठीक है। साक्षी ने हाँ बोल दिया है। जॉली क्लियर है राइट? हाँ सर।
हमारे क्लास में 24 बच्चे। पूनम आपको क्लियर है? पूनम आप इस क्लास के अंदर मौजूद है, आपको क्लियर है टॉपिक? ज्योति? पूनम, ज्योति, रिया? पूनम और ज्योति अगर आप इस क्लास के अंदर मौजूद हैं तो रिस्पॉन्स दें। ज्योति का आ गया है, ठीक है, पूनम का भी नहीं आया। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको पूछना पड़ेगा। मैं कोई भी अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे मालूम अपने आप नहीं पढ़ सकता कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। काजल 1042, क्या पार्ट इसमें से है जो आपको समझ में नहीं आया? सर ये जो आपने एक्स को असाइन किया वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही। कहाँ पर? सर एक बार एक्सेप्शन वाला एक बार स्टार्टिंग से आप दिखा दोगे स्क्रीन? मुझे स्क्रीनशॉट लेना है एक बार। एक मिनट, क्लिक ही नहीं हो रहा। हो गया सर। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आया इसमें? सर आपने एक्स को इक्वल टू 0 लिखा है, वो चीज नहीं समझ में आ रहा प्रैक्टिकली में। क्या चीज समझ में नहीं आया इसमें? सर एक्स इक्वल टू आपने 0 लिखा है, वाई इक्वल टू 5 लिखा है, तो एक्स को आपने इनपुट लिखा है, एंटर अ नंबर। सर वो एक बार स्टार्टिंग से बता दो। आप क्लास में मौजूद थे जब मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा था? आपका फोकस कहाँ पे था? सर मैं स्टार्टिंग वाला मैंने थ्योरी वाला पार्ट देखा था, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं देख पाई, कुछ काम कर रही थी इसलिए मुझे ब्रेक। दिस इज नॉट द वे यू शुड बी टेकिंग योर क्लासेस, यू नो। जब क्लास हो रही है तो आपका फोकस क्लास में होना चाहिए, उसके बाद आप बाकी चीजें हैंडल करें। एक्स को पहले 0 वैल्यू हमने दिया था, फिर हमने वाई को कोई वैल्यू दिया और हमने ये काम परफॉर्म करके देखा था, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास केस आता है वो ये होता है कि हमने यूजर से इनपुट लिया हुआ है एक्स और वाई का, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लिया हुआ है हमने, तो यूजर गलती से क्या कर सकता है, एक्स को 0 वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कई बार एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। या फिर 0, ठीक है, अभी डिवाइड बाय 0 की बात करते हैं। एक्स को गलती से अगर उसने 0 वैल्यू दे दिया है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, ठीक है। वो जो रेड वाली स्क्रीन होती है वो हमारे पास आ जाएगी, पर हम चाहते नहीं कि वो रेड वाला स्क्रीन आए और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो। तो हमने क्या किया, हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया। इस वाले ब्लॉक को जिसमें एरर आ सकता था, जिस कोड में एरर आ सकता था, ठीक है, जिस लाइन ऑफ कोड में, ठीक है, उस लाइन को हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। और जो भी एक्सेप्शन वो थ्रो कर सकता था, कोई सा भी थ्रो कर सकता था, तो हमने पेरेंट क्लास का इस्तेमाल किया यहाँ पे एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन के अंदर हमने उसको बताया कि डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते, ठीक है, दोबारा से वैल्यू इनपुट करो एक्स और वाई, ठीक है। अगर वो सही इनपुट कर देता है आगे तो हमारा प्रोग्राम आराम से चलता रहेगा, नहीं करता तो वहां पे उसको एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है वो फिर से, अगर हम आगे जाके डिवाइड करें उस चीज को तो, ठीक है। लेट्स सपोज यूजर ने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 नहीं दी है, उस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, एल्स वाला पार्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है आपको अभी? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से क्लास में पूरा फोकस हो, और अगर क्लास के बीच में आप गायब होते सर हो मैं फॉर खाना एनी खा अदर रही थी रीजन, इसीलिए। okay, ठीक है। आप this the time for this class is over. We'll see the rest of the topic in the next class. Thank you guys. एक्सक्यूज मी सर, सर सुनो। हाँ, yes साक्षी बोलो। ओके सर। जैसे कि पूरे कोड हमने लिखा हुआ है और उसमें कहीं पर भी हम चाहते हैं कि कोई भी एक्सेप्शन केस आए ना, वो इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो एक्सेप्शन की सिर्फ एक ही कंडीशन लगे और वो पूरे कोड के अंदर आ जाए? मतलब जिस लाइन में एरर आ सकता है उस लाइन के लिए आपको एरर लाना पड़ेगा। जिस अगर मल्टीपल लाइंस में एक साथ आप हैंडल करना चाहते हो तो मल्टीपल लाइन को एक साथ ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना पड़ेगा आपको। मतलब हमें हर लाइन के लिए अलग अलग एक्सेप्शंस खुद से लिखने पड़ेंगे? यस, जगह जगह आपको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू गाइस। You can go. Stopping the recording.
थैंक यू सर।